हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिम्फेटिक सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे लिम्फ के बारे में बात की। किसके बारे में? लिम्फ के बारे में। मैंने बताया था जो लिम्फ होता है वो क्या होता है, ब्लड में से कुछ कंपोनेंट को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? लिम्फ मिलता है। ठीक है ना, ब्लड में से कुछ कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमें लिम्फ देखने को मिलता है। क्या माइनस करते हैं? तो हम इसमें से आरबीसी को और प्लेटलेट्स को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? आरबीसी और प्लेटलेट्स को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लिम्फ मिलता है। तो लिम्फ में मेनली मिलता क्या है? क्या मिलता है? डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा मिलता है। क्या सारे डब्ल्यूबीसी मिलते हैं? नहीं, सिर्फ दो। कौन कौन से? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कौन कौन से? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। दो तरह के हमें क्या मिलते हैं? डब्ल्यूबीसी मिलते हैं। किसमें? लिम्फ में। तो हम क्या करेंगे? हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? आपको एक टर्म समझाने की कोशिश करेंगे। क्या? डायापेडेसिस। क्या? डायापेडेसिस। ठीक है ना, डायापेडेसिस क्या होता है? डायापेडेसिस किसी को कुछ आइडिया तो बताना। ठीक है ना, देखिए मेनली डायाबिटीज को हम क्या कहते हैं? स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा। ठीक है ना, स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा बाई ब्लड कैपिलरीज को बोलते हैं क्या? डायबिटीज। कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ इंग्लिश बोल दिया आपने, कुछ समझ नहीं आया। समझो, ऐसे समझो, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, घर में कैट है, देखा है कैट ने? नहीं है तो क्या होता है ना, देखो कैट को जब भी देखोगे उसको ध्यान से देखना, तो फूड के लिए, खाने, दूध पीने के लिए क्या करती है ना, छोटे छोटे रास्ते से निकल जाती है। छोटे छोटे रास्ते से क्या होती है? निकल जाती है, स्क्वीजिंग आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ऐसे बॉडी को अपने बॉडी को ऐसे एडजस्ट करती है कि छोटे से रास्ते में कैट क्या होती है? निकल जाती है। ठीक है ना, डॉग भी छोटे से रास्ते निकल जाता है। या फिर ऐसे समझो, जब हमें स्कूल से बंक मारना होता है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम? बैग अपने दोस्त को देते हैं, पीछे से लेके जाता है, और हम क्या करते हैं? छोटे से रास्ते से ऐसे निकल जाते हैं। छोटा सा रास्ता होता है, ऐसे लोहे का रॉड लगा रहता है, ऐसे निकल जाते हैं। ये क्या करते हैं? स्क्वीजिंग आउट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही सारे प्रोसेस क्या होता है? यही डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा करते हैं। किसमें करते हैं? ब्लड कैपिलरीज में करते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है भाई? हमारा हेडिंग क्या है? लिम्फेटिक सर्कुलेशन। डायबिटीज समझ में आ गया? तब मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए क्या होता है, स्क्वीजिंग स्क्वीजिंग आउट ऑफ क्या? डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा। स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा बाय ब्लड कैपिलरीज। बाय ब्लड कैपिलरी कि क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड डायापेडेसिस। ठीक है ना, इज कॉल्ड डायापेडेसिस। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा बाय ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करूंगा और मैं अपना मेन हेडिंग लगाऊंगा। क्या? लिम्फेटिक सर्कुलेशन। क्या लगाऊंगा मैं? लिम्फेटिक सर्कुलेशन। इसको इरेज करूंगा, इसको ध्यान से देखो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। लिम्फेटिक सर्कुलेशन। ठीक है ना, लिम्फेटिक सर्कुलेशन। देखिए पहला हमारा हेडिंग क्या है? लिम्फेटिक सर्कुलेशन। ठीक है ना, क्या है? लिम्फेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, क्या हेडिंग है? लिम्फेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन। हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द रीजन ऑफ टू स्टडी लिम्फेटिक सर्कुलेशन? देखिए क्या रीजन है। आप जानते हो कि ब्लड कैपिलरी से क्या होता है? टिश्यू में ब्लड जाते हैं। ठीक है ना, अब कुछ ब्लड क्या होते हैं? टिश्यू के बीच में रह जाते हैं। उसी को हम बोल रहे हैं क्या? लिम्फ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उसी को हम लिम्फ बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो टिश्यू के बीच में ब्लड रह गया है, क्या वहीं पे जीवन भर रहेगा कि उसको फिर मेन ब्लड फ्लो में लाएंगे? जो दो टिश्यू के बीच में ब्लड रुक गया है, क्या वो जीवन भर वहीं पे रहेगा कि या फिर मेन जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे बॉडी में उसको, उस लिम्फ को वापस लाना है? मैं बोलूँगा हाँ, लाना है। यही इसी का सोल्यूशन क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरीज है। उसी लिम्फ को मेन ब्लड फ्लो में लाने को पढ़ते हैं किसमें? लिम्फेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, कहाँ से कहानी शुरू है? हमारा कहानी शुरू है कैपिलरी से। कहाँ शुरू है? कैपिलरी। ठीक है, ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है। क्या है? ब्लड कैपिलरी। आप जानते हो
आप जानते हो जो ब्लड कैपिलरी होता है ना, जो ब्लड कैपिलरी होता है वो क्या होता है, पोरस नेचर का होता है। क्या होता है, पोरस नेचर का। जो ब्लड कैपिलरी होते हैं वो क्या होते हैं, पोरस नेचर के होते हैं, ऐसे पोर पाया जाता है, ठीक है ना। ब्लड कैपिलरी में क्या होता है, पोर पाए जाते हैं, ऐसे पोर पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं से क्या होता है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा, यही ब्लड कैपिलरी से क्या होता है, प्लाज्मा निकलता है और डब्ल्यूबीसी निकलता है। क्या निकलता है, डब्ल्यूबीसी निकलता है और प्लाज्मा निकलता है। दो चीज़ें बाहर निकलती हैं। क्या क्या निकलती हैं, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा, दो चीज़ें बाहर निकलती हैं। क्या क्या निकलती हैं, डब्ल्यूबीसी निकलती हैं और प्लाज्मा निकलती हैं, ठीक है। तो ये जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा, टिश्यू के बीच में है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम कहाँ लाते हैं, इसको हम लाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में लाते हैं। कहाँ पे लाते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज में लाते हैं। कहाँ लाते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी। ये क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है लिम्फेटिक, क्या है भाई, ये हमारे पास है लिम्फेटिक कैपिलरी है। क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरी, ठीक है ना। लिम्फेटिक, देखो मैंने लिम्फेटिक कैपिलरी क्या बनाया है, यहाँ पे बंद बनाया है, यहाँ पे ओपन है। देखो ना, यहाँ पे बंद है, यहाँ पे बंद है, यहाँ पे खुला हुआ है। तो लिम्फेटिक कैपिलरी जो होता है ना, एक एंड पर बंद होता है, एक एंड पे खुला होता है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने गलती से बना दिया, गलती नहीं है, ये सही है बिल्कुल भी। यहाँ पे देखो क्या होता है, एंड है, यहाँ पे जो एंड है ना वो क्लोज है। क्या है, ये जो एंड है वो क्या है, क्लोज है। यहाँ पे क्या है, ओपन है। तो लिम्फेटिक जो कैपिलरी होते हैं ना, एक एंड पे उसको क्या मिलेगा, एक एंड पे क्या मिलेगा, क्लोज मिलेगा, एक एंड पे क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लाइंड सैग ऑर्गेनाइजेशन, ब्लाइंड सैग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि कोई स्ट्रक्चर होगा जो एक एंड पे क्या होगा, एक एंड पे बंद होगा, एक एंड पे खुला होगा, उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे ऐसे समझो, जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेरा बैग है, ये बैग है, ठीक है ना। देखो एक ये जो बैग है ना, एक एंड पे क्या हुआ है, एक एंड पे बंद है। देखो ये बंद है, यहाँ पे देखो खुला हुआ है, ठीक है ना। एक एंड पे क्या है, बंद है, एक एंड पे क्या हुआ है, खुला हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैग ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैग। इसे भी इसको ये भी कर सकते हैं, ब्लाइंड एट वन एंड, ठीक है ना। ब्लाइंड एट वन एंड, एक एंड पे क्या है, बंद है, इसी को क्या बोल सकते हैं, ब्लाइंड एट वन एंड, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई। इसको देखिए, इसके बाद कहाँ सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, इसके बाद जाएगा हमारे पास लिम्फ वेसल्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल, ठीक है ना। कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स को बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स आर इक्विवेलेंट टू वेन, लिम्फ वेसल्स आर इक्विवेलेंट टू वेन, ठीक है ना। ये वेन के लगभग क्या होता है, सिमिलैरिटी शो करता है। कौन कौन, लिम्फ वेसल्स, क्या, लिम्फ वेसल्स। और एडिशनल बातें क्या होंगी लिम्फ वेसल्स में, ये क्या होता है, मोर वॉल्व देन वेन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मोर वॉल्व देन वेन, मोर वॉल्व देन वेन। इसमें लिम्फ वेसल्स में क्या होता है, इक्विवेलेंट टू वेन, ये वेन के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। इसमें वेन के कंपेयर में वॉल्व ज़्यादा होता है, किसमें, लिम्फ वेसल्स में वेन के कंपेयर में वॉल्व ज़्यादा होता है। आप जानते हो कि क्या सिग्निफिकेंस है वेन का, वेन क्या सिग्निफिकेंस है, आप जानते हो ना, बैक जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है उसको बैक फ्लो प्रिवेंट करना होता है, किसको, वॉल्व को, किसमें है, वेन में, ठीक है ना। वेन में जो वॉल्व होती है वो क्या, ब्लड फ्लो को, बैक फ्लो प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाएगा भाई, इसके बाद जाएगा हमारा ब्लड, कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा। कहाँ भी जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट में, ठीक है ना। कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट में। इसके बाद दो रास्ते खुलते हैं, लिम्फेटिक डक्ट के बाद क्या होता है, दो रास्ते खुलते हैं, ठीक है ना। एक बात है राइट एंड लेफ्ट, ठीक है ना। लिम्फेटिक डक्ट के बाद हमारे दो रास्ते खुलते हैं, कौन कौन से, राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियल वेन, राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन वेन मिलते हैं हमें, ठीक है ना। दो रास्ते मिलते हैं, किसके बाद, लिम्फेटिक डक्ट के बाद, राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियल वेन। देखिए क्या होता है, देखिए इसे ये जो आर्म में हमारा जो वेन होता है यहाँ बाजू में, और जो यहाँ पे नेक में जो वेन होता है उसको क्या बोलते हैं, सब क्लेवियल वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब क्लेवियल, वहीं पे होता है, राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियल वेन। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास मिलता है हमें वेना कावा मिलता है। क्या मिलता है, वेना कावा, ठीक है ना। इसके बाद हमें वेना कावा मिलता है, फिर वेना कावा के बाद हमें क्या मिलता है, हार्ट मिलता है। क्या मिलता है, हार्ट। आप जानते हो कि हमारे बॉडी में दो वेना कावा होता है, एक सुपीरियर एक इंफीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा होता है, अपर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लाता है हार्ट में। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लाता है हार्ट में, और इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लाता है,
ठीक है ना। तो दो तरह के वेना कावा हो गए, सुपीरियर इन्फीरियर। उसके बाद कहाँ जाएगा, हार्ट में। हार्ट से कहाँ जाता है भाई, हार्ट से कहाँ जाता है, एओर्टा में। कहाँ जाता है, एओर्टा में, ठीक है ना। फिर एओर्टा से कहाँ जाएगा, आर्टरी में। कहाँ जाएगा, आर्टरी में। फिर आर्टरी से कहाँ जाएगा, फिर भाई ब्लड कैपिलरी में वापस आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में वापस आ जाएगा। देखो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी था, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC इन प्लाज्मा, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ गया, लिम्फेटिक कैपिलरी में गया, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरी को हम बोल रहे हैं ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका एक एंड क्या है, क्लोज है, एक एंड इसका क्या है, ओपन है, ठीक है। इसके बाद कहाँ गया, लिम्फ वेसल्स में गया। कहाँ भी है, लिम्फ वेसल्स में। इसको हम बोल रहे हैं मोर वॉल देन वेन, ठीक है ना। इसको बोल लिम्फ वेसल्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट टू वेन, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाता है, लिम्फेटिक डक्ट में जाता है। कहाँ पे, लिम्फेटिक डक्ट में। फिर कहाँ जाता है, राइट एंड लेफ्ट सब कैवियर वेन। फिर वेना कावा, फिर हार्ट, एओर्टा, आर्टरी, ऐसे सर्कुलेशन क्या होता है, चलता रहता है। ये है सोल्यूशन क्या है। इसके बाद क्या होता है ना कि मेन जो लिम्फ होता है वो ब्लड फ्लो में आ जाता है, मेन ब्लड फ्लो में हमारे बॉडी में आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको देखिए, नोट्स बनाइए और बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करिए, तभी समझ में आएगा। एक बार के पढ़ने से नहीं होता है, चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको याद रखना पड़ेगा बार बार पढ़ के, ठीक है। थैंक यू, इतना ही करेंगे।